नाम अनूप गोयल है, विरार से ऑपरेट करता हूँ गोयल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले मेरे सभी गुरुजन, शादाब सर, मेहुल सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने विरार से करीबन मैं शादाब सर से जनवरी से उनसे फॉलोअप ले रहा हूँ, कब से कब होगी ट्रेनिंग, और मैंने उनसे लिटरली कोऑर्डिनेट किया था कि विरार में हो सके, पर वैसे में एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो थैंक यू वेरी मच राजरत्न बिल्डर्स को और शादाब सर को भी। मुझे नहीं पता आप सबको कितना पता है, जब मैंने अपने लास्ट टाइम भी बोला था कि शादाब सर ऑल टुगेदर चैम्बूर से इधर आके हमें सिखाते हैं, सो इट्स नॉट ईजी। हमें वैसे ही विरार में आने से इतना दिक्कत हो जाती है, कभी कभी सर चैम्बूर से आके हमें सिखाते हैं। जो मुझे मेन दिक्कत जो हो रही है अभी ऑपरेशनल लेवल पे, अगर जो हम सबको ही होती होगी, जैसे अभी सर ने बोला, पान पट्टी वाला, रिक्शे वाला, गन्ने वाला, हर कोई इस फील्ड पे आ रहा है, पर उनके लिए ये फील्ड सेकेंडरी फील्ड है। और जो हम जो प्राइमरी फील्ड पे है, जो लिटरली हमारा काम ही यही है, हम आज लाइसेंस भी ले रहे हैं कहीं ना कहीं, पर रीसेल और रेंटल को शायद सपोर्ट नहीं करता रेरा। तो मेरा एक प्रश्न था सर, ये पॉसिबल है आगे जाके रेरा कि हम इसको इंक्लूड करा सके? आई एम जस्ट आस्किंग। 100% रेरा अभी रियल इसमें रीसेल में और रेंटल में भी बहुत जल्दी आने वाला है। और क्या हम जो अलग अलग एजेंट घूम रहे हैं, नॉन लाइसेंस, नॉन ऑथोराइज लाइसेंस, जो हमारे क्लाइंट लिटरली छीन रहे हैं, गुड लक ले लेंगे, 1% ले लेंगे, ओनर आके बोलता है हम पूरा ब्रोकेज देंगे नहीं, हम आधा ही देंगे, जैसे वो हम पे एहसान कर रहे हैं। लिटरली रेंटल ओनर से ऐसे ही करते हैं और हम लोग ही उसको प्रोत्साहित करते हैं। ओनर कहता है कि तुम भारोटी से ले लो, भारोटी तो मजबूरी है, वो देता है, ओनर मजे करता है। तो हम ये बढ़ावा, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हम ही बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? मतलब सर का भी। सबसे पहले अनूप जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं काफ़ी ट्रेनिंग लिया, मैं काफ़ी बैचेस देखा, लेकिन ये जो अपना जो पार्टिसिपेंट है, कैंडिडेट्स है, जो अनूप कुमार, अनूप गोयल, ही इज़ अ वेरी सीरियस कैंडिडेट। जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर गोयल के लिए प्लीज। सेशन में भी पहले रो में बैठना, ध्यान देना पूरे सेशन में स्टार्ट टू एंड, ठीक है। तो इस बात की मैं बहुत आई एम वेरी मोटिवेटेड बाय हिज बिहेवियर। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग सेशन लेते हैं, लेक्चर लेते हैं, तो हमारे स्टूडेंट भी हमें मोटिवेट करते हैं। अगर स्टूडेंट लोग आपस में बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो टीचर भी जो है डीमोटिवेटेड हो जाता है। लेकिन जब स्टूडेंट अगर सिंसियरली सुन रहे हैं, तो अब हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, फिर भी हमें बोलते रहना है, क्योंकि वो स्टूडेंट इतना ध्यान से सुन रहे हैं। तो उन्हीं कुछ स्टूडेंट्स में ये मैंने अनूप गोयल जी को भी मैंने एक पाया। अभी अनूप जी ने जो सवाल किया, ये जो कॉमन प्रॉब्लम सब लोग फेस करते हैं, देखिए हर चीज़ का जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो वन वे नहीं होते हैं। साइज 500 स्क्वायर मीटर से नीचे का अगर है तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर रेरा एप्लीकेबल नहीं है, रेरा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर 8 अपार्टमेंट या 8 अपार्टमेंट से कम है तो वहाँ पे भी रेरा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी ऐसे प्रोजेक्ट का भी डेवलपर जो है रेरा रजिस्ट्रेशन करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि उसको सेल करने में आसान हो जाता है। क्योंकि कस्टमर को जब उसका फ्लैट या उसकी मार्केटिंग टीम जब कस्टमर को अप्रोच करती है, तो कस्टमर का पहला सवाल आएगा, रेरा नंबर है या नहीं है। उसको आप फोन पे अगर ये डेफिनेशन समझाओगे कि सेक्शन 3 में ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया आवर प्रोजेक्ट इज 480, तो कुछ समझाएगा, फोन कट कर देगा ना वो। तो जिस तरीके से बिल्डर लाइन में, आज प्रोजेक्ट लाइन में, जहाँ पे रेरा एप्लीकेबल हो नहीं हो, बट सबको रेरा रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों का माइंडसेट वैसा हो गया है। तो बहुत जल्द इस तरीके का माइंडसेट जो है एजेंट्स के लिए भी आएगा, और वो कितना जल्दी आएगा वो हम पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने अपने YouTube चैनल में जब मैंने सबसे पहला वीडियो डाला था, तो मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो डाला था कि चाहे आपका रेरा, आपका जो डील है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आपका रेंटल डील हो, रीसेल हो, कुछ भी हो, आप रेरा रजिस्टर्ड एजेंट को ही अप्रोच करो, क्योंकि आपको ब्रोकरेज तो देना ही है। ऐसा तो नहीं कि कोई ब्रोकरेज नहीं देना, ब्रोकरेज आप दे ही रहे हो, तो आप क्यों ना रेरा रजिस्टर्ड एजेंट को अप्रोच करो। बट प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर्स को, लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर अभी ये अवेयरनेस इतना नहीं आया है कि एजेंट्स का भी इतना रेरा रजिस्ट्रेशन होता है जिस तरीके से प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन होता है। तो जिस दिन लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ जाएगा कि एजेंट्स का भी रेरा रजिस्ट्रेशन होता है, और वो रेरा रजिस्ट्रेशन मिलता कैसे, जैसे किसी को पता होगा भी तो ये पता होगा कि बस एक लाइसेंस का प्रोसेस है, आधार कार्ड पैन कार्ड सबमिट करो, मिल गया।
लेकिन जिस दिन ये समझ में आएगा कि एक पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस है, पूरा एग्जामिनेशन जाके फिर वो सेंटर पे जाता है, इतनी मेहनत के बाद में जाके उसको लाइसेंस मिलता है, तो उसकी वैल्यू समझेगी। जैसे हम लोग इलाज करने के MBBS के पास जाते हैं, BAMS को हम लोग अवॉइड करते हैं, MBBS क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पता है उसकी ट्रेनिंग, उसका एजुकेशन थोड़ा सा अपग्रेडेड वाला है। तो यही चीज जो है हमें यहाँ पे भी देखने मिलेगी। अब इसके लिए हमें जरूरत है कि हम किस तरीके से अवेयरनेस लेके आए मार्केट में। तो ये हमें थोड़ा सा अवेयरनेस लाना है, और हम लोग को जहाँ पे भी पॉसिबल होगा, अजय जी को पॉसिबल होगा, तो हम लोग उस प्लेटफॉर्म के जरिए रेरा तक भी ये चीज़ को पहुँचाएंगे कि रेरा जो है कवर करे ये रेंटल और रीसेल चीज़ को भी। तो मैं अजय दुबे जी को चाहूँगा कि 2 शब्द इस पे वो बोले। ये चीज़ को हमें समझना है। तो मैं अक्सर इस तरीके का, मैं जहाँ पे भी ट्रेनिंग देता हूँ, और मेरा तो ये विजन है, मेरा तो ये मिशन ही है कि चाहे रेरा आपका डील रेंटल हो, रीसेल हो, आप रेरा रजिस्टर्ड एजेंट से ही करो। क्यों? क्योंकि रेरा रजिस्टर्ड एजेंट अगर होगा तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका एड्रेस, सारा चीज जो है महारेरा पोर्टल पे है। आप उसका सिर्फ नाम अगर डालोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इतना ट्रांसपेरेंसी आपको कैसे मिल सकता है? तो आपको पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत जल्द ही ऐसा होने वाला है। थोड़ा सा हमें धीरज रखना है, और थोड़ा हमें भी इसके पीछे थोड़ा काम करना है। हमारे एंड से जितना हो सके हम लोगों को अवेयरनेस लाना है, और वो एक बार हो जाएगा मार्केट में तो ऑटोमेटिकली ये जो कचरा है ना, ये ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। रेरा आने की वजह से ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती जा रही है। अभी हमें थोड़ा सा इसमें भी योगदान देना है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अजय जी ने मुझे बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि यहाँ पे हमारे एजेंट्स का एग्जाम पास कर लिए, रेरा रजिस्ट्रेशन मिल गया, बट यहीं तक हमारा काम नहीं है। यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हो गया है। आप सोचोगे कि चलो रेरा नंबर आ गया, अब मेरा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से डेवलपर को क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करना होता है, इसी तरीके से हम एजेंट्स को 6 मंथ रिपोर्ट सबमिट करना होता है।